हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है हॉन्टेड फाइल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डरावनी और सच्ची घटना के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही डरावनी है, तो चलिए शुरू करें। एनालियस मिशेल, जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज के दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होगी जिस पर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से लिपटने के लिए लोगों को उनसे उलझना पड़ता है। लेकिन आज की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। और इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर शायद आप लोग हक्के बक्के रह जाए। यह कहानी एनालिस मिशेल नाम की एक लड़की की है, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस के माता पिता बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनालिस खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 23 साल की थी, तब वह एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से हमेशा एनालिस कुछ अजीब हरकतें करते हुए पाई जाती थी। इसी वजह से एनालिस के माता पिता ने साइकियाट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की, लेकिन फिर भी एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। 5 साल तक लगातार चले इलाजों और दवाओं का भी एनालिस पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर एनालिस की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एनालिस के व्यवहार देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनालिस कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। अंततः एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने एक पादरी को अपने घर बुलाया। पादरी ने देखा कि एनालिस फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी और वह वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी और फिर पास में ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को खाने लगी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर वह पादरी साफ समझ गए थे कि एनालिस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनालिस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म की क्रिया करवा लेनी चाहिए, ताकि वह जल्द ही ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी के साथ एनालिस पर पहले एक्सॉर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि एनालिस के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इस पहले एक्सॉर्सिज्म के बाद से ही एनालिस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज्यादा उग्र हो गई और एनालिस को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और भी कई एक्सॉर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी, लेकिन एनालिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सॉर्सिज्म क्रिया से पहले उसे उसके बिस्तर में चेनों से बांधना पड़ता था। एक्सॉर्सिज्म की इन क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वह वाकई चौंका देने वाला था। एनालिस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं का आवाज सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। उन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह के थे। पहला, नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य का एक शासक था। दूसरा, जूस इस्करियोट, जो कि जीसस के 12 शिष्य और धर्म प्रचारकों में से एक था और इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, वह भी 30 चांदी के सिक्कों के लिए। तीसरा, केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन। चौथा, हिटलर। हिटलर को तो सभी जानते हैं, जिसके कारण लाखों जाने गई। 5वां, वैलेंटिन फ्लिचमैन, 24वीं शताब्दी का एक बदनाम आदमी, जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप के तहत रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। और 6वां, लूसीफर, जिस तरह अच्छाई के प्रतीक के तौर पर गॉड यानी ईश्वर को देखा जाता है, उसी तरह बुराई के लिए लूसीफर को बुराई के तौर पर देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। यह सभी 6 आत्माएं एनालिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एक्सॉर्सिज्म के प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से उलझना पड़ा। दोनों पादरी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड करते थे। एनालिस कभी कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काटकर घायल कर देती थी, तो कभी अपने नाखूनों से नोचने लगती थी, और कभी वह खुद को भी मारने लगती थी और खुद को बुरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों में एनालिस की हालत और भी बदतर होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बसे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। इसी कारण वह मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। 30 जून 1976 में एनालिस पर 62 बार और आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान एनालिस ने कहा था कि वह अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली।
लेकिन एनेलियस की मौत के बाद एक और मोड़ सामने आया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि एनेलियस कुपोषण की वजह से मरी थी और वह एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्जाम भी लगाया कि वह लोग एनेलियस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वह चाहते तो एनेलियस को बचा सकते थे, लेकिन इस कहानी और एनेलियस की मौत का असल कारण वह 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की जरूरत थी। यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी रहस्यमय है। तो कैसा लगा दोस्तों एनेलियस के बारे में जानकर? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।